क्रिकेट सिर्फ एक खेल नहीं, ये जुनून है, ये भावना है और कभी कभी ये इतिहास रचने का जरिया बन जाता है। जब भारत की टीम मैदान पर उतरती है तो सिर्फ 11 खिलाड़ी नहीं खेलते, बल्कि 140 करोड़ लोगों के दिल धड़कते हैं। और जब बात हो अफ्रीका के खिलाफ उस ऐतिहासिक जीत की, जिसने भारत के जज्बे, संघर्ष और साहस को अमर बना दिया, तो वह मैच सिर्फ एक स्कोर कार्ड नहीं बल्कि एक प्रेरणा बन जाता है। चलिए आज हम उस पल के फिर से जीते हैं, भारत की वो ये यादगार जीत जिसे अफ्रीका कभी नहीं भूलेगा। साल था 2011। भारत की टीम दक्षिण अफ्रीका के दौरे पर थी। अफ्रीका की धरती भारत के लिए हमेशा चुनौतीपूर्ण रही है। उछाल भरी पिचें, घातक तेज गेंदबाज और वो माहौल जहां भारतीय बल्लेबाज अक्सर लड़खड़ा जाते थे। डरबन का किंग्स मेड मैदान, जहां इतिहास गवाह है कि स्पिनर्स का कोई रोल नहीं चलता और पेसर्स राज करते हैं। भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच तीसरा वनडे मुकाबला था। सीरीज 1-1 के बराबर पे थी और दोनों टीमें इस निर्णायक मैच को जीतकर मनोवैज्ञानिक बढ़त हासिल करना चाहती थीं। दक्षिण अफ्रीका ने टॉस जीता और बल्लेबाजी का फैसला किया। मैदान पर उतरे हाशिम अमला और ग्रेम स्मिथ। भारत के गेंदबाजों पर दबाव था और अफ्रीकी सलामी जोड़ी ने इसका भरपूर फायदा उठाया। हमला का बल्ला मानो कविता बदल लिख रहा था। हर शॉट में क्लास, हर रन से आत्मविश्वास। 15 ओवर तक स्कोरबोर्ड 100 पार कर गया। कप्तान धोनी, जो अपनी चतुराई के लिए जाने जाते थे, समझ चुके थे कि सिर्फ गति से नहीं चलेगा, यह दिमाग से गेंदबाजी करनी होगी। अब मैदान में उतरे जहीर खान, भारत के सबसे अनुभवी तेज गेंदबाज। उन्होंने लंबाई बदली, अब गति बदली और एक धीमी गेंद को स्मिथ में फंसाया, कैच आउट। इसके बाद तो मानो खेल बदल गया। पिच की नमी का फायदा उठाते हुए जहीर ने अमला को भी इनिंग यार्कर पर एक बोल्ड कर दिया। दक्षिणी अफ्रीका टीम हड़बड़ा गई। हरभजन सिंह ने बीच में आकर मोर्चा संभाला और डे डिविलियर्स को LBW आउट कर दिया। दक्षिण अफ्रीका 267 रनों पर ऑल आउट हो गई। उस समय 300 दिख रहा था, लेकिन भारत ने उन्हें खींचकर नीचे गिरा दिया। अब भारत को चाहिए थे 268 रन। मैदान पर उतरे सचिन तेंदुलकर और वीरेंद्र सहवाग। शुरुआत धमाकेदार थी। सहवाग ने डेल स्टेन के लगातार 2 चौके जड़े, लेकिन तीसरे ओवर में ही मार्न मार्कल की एक अंदर आती गेंद पर सहवाग क्लीन बोल्ड हो गए। भीड़ में सन्नाटा। टीवी स्क्रीन के सामने बैठे करोड़ों भारतीयों के दिल बैठ गए, लेकिन अभी सचिन क्रीज पर थे। गौतम गंभीर आए और उन्होंने सचिन के साथ साझेदारी बनाई। दोनों ने संभाल कर खेलना शुरू किया। 20 ओवर में 120 रन तक पहुंच चुका था, लेकिन तभी सचिन के तयोतसुबे की शॉर्ट बॉल ने चकमा दे दिया और कैच आउट हो गए। एक एक कर विकेट गिरते गए। गंभीर के आउट होते ही युवराज, रैना और पठान जल्द ही पवेलियन लौट गए। सिर्फ 40 रन और 4 विकेट बाकी थे। मैदान पर बचे थे धोनी और भुवनेश्वर कुमार। दक्षिण अफ्रीकी दर्शक जश्न मनाने लगे। उन्हें लगा भारत की हार तय है, लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आने वाला था। धोनी ने विकेट कीपिंग ग्लव्स उतारे, बल्ला उठाया और चेहरे पर वो जानी पानी शांति लाकर क्रीज पर डटे रहे। उन्होंने भुवनेश्वर से बात की, सिर्फ एक काम कर, स्ट्राइक मुझे दे। धोनी ने सिर्फ मैच को 5 ओवर में पलट दिया। डेल स्टोन को छक्का, फिर चौका, दर्शक हक्का बक्का। मार्केल की गेंद की फिनिशिंग पंच, एक और छक्का। धोनी 47 गेंदों में 65 रन बनाकर नाबाद रहे और भारत ने आखिरी ओवर में मैच जीत लिया। मैदान में सन्नाटा। दक्षिण अफ्रीका के खिलाड़ी हैरान, दर्शक स्तब्ध। उनके चेहरे पर साफ था ये क्या हुआ, लेकिन भारत की ओर से तिरंगा लहराया जा रहा था। खिलाड़ी एक दूसरे को गले लगा रहे थे। धोनी के चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी, लेकिन आंखों में चमक, एक कप्तान की जो जानता है कि लड़ाई आखिरी गेंद तक लड़नी होती है। ये सिर्फ एक मैच नहीं था, ये संदेश था। संदेश कि भारत अब बाहर की पिचों पर हार मानने वाला नहीं है। संदेश कि भारत के पास सिर्फ कौशल ही नहीं बल्कि वो मानसिक मजबूती भी है जो सबसे कठिन हालात में उसे जीत दिला सकती है। अफ्रीका आज भी उस मैच को याद करता है, क्योंकि उन्होंने देखा था कि कैसे एक कप्तान, एक टीम और एक देश का जुनून इतिहास रच सकता है। क्रिकेट में कई यादगार जीतें होती हैं, लेकिन कुछ जीतें दिलों में घर बना लेती हैं। डरबन में मिली वो जीत भारत को साहस, रणनीति और एकता की जीत थी। वो जीत आज भी याद दिलाती है कि जब टीम इंडिया मैदान में उतरती है तो नामुमकिन
कुछ भी नहीं हो जाता है। वीडियो कैसा लगा, पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को करिए सब्सक्राइब।